बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर असलम जावेद आपको दी एग्ज़ाम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पे CSS स्क्रीन टेस्ट के सिलसिले में रेशियो प्रोपोर्शन का आज सेकंड लेक्चर है। आज हम रेशियो के फर्दर क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। A sum of 200 rupees is divided among A and B in ratio 7:3, then B will get। इस क्वेश्चन के करने से पहले हम ये बात आपको बता दूं कि रेशियो के में मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज का मल्टीपल होते हैं। यानी कि जो ए का आंसर होगा वो इसकी रेशियो 7 का मल्टीपल होगा और जो बी का आंसर होगा वो इसकी रेशियो 3 का मल्टीपल होगा। हमें यहाँ पे चूंकि बी का आंसर फाइंड करना है तो देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 33 पे डिवाइड हो सकता है, 43 पे डिवाइड नहीं होता, क्रॉस कर देंगे। 63 पे डिवाइड हो सकता है, 83 पे डिवाइड नहीं होता, क्रॉस कर देंगे। हमारे पास हो सकता है इस तरह से 3 ऑप्शन क्रॉस हो जाए और एक ही आंसर बचे तो वही आंसर होगा। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन जैसे यहाँ पे बच गई ए एंड सी, अब इसमें हमें देख लेंगे कौन सा आंसर हमारे पास हो सकता है। अब ए का जो आंसर होगा वो इसकी रेशियो 7 का मल्टीपल होगा, तो हम इसे लिखेंगे 7x यानी कि 7 का मल्टीपल। और बी का जो आंसर होगा वो इसकी रेशियो 3 का मल्टीपल होगा यानी कि 3 का x टाइम होगा। अब इन दोनों का सम हमें गिवन है, सम का मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास और 7 प्लस 3 10x आ जाएगा और 10x हमारे पास, इसको हम 200 के इक्वल रख देंगे क्योंकि ये दोनों का सम है। तो 10x इक्वल्स टू 200, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 20 आएगी। अब हमने चूंकि फाइंड करना है b का आंसर तो b में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारे पास ये C इज द आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड पास टू फेल रेशियो इन मैथमेटिक्स टेस्ट वाज 3:5। टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 बॉयज हैं और हमें पास टू फेल रेशियो में गिवन है 3:5। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन दैट टेस्ट। हमारे पास पास की रेशियो हमारे पास 3 है और फेल की रेशियो हमारे पास 5 है। तो ये 3:5 हमारे पास टू फेल की रेशियो है और हमें फेल फाइंड करना है। तो जो नंबर्स 5 पे डिवाइड होते हैं और ये 5 पे सारे ही डिवाइड हो जाते हैं, लिहाजा इनमें ये वाला टेस्ट यहाँ पे, ये वाली टिप जो यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ए पास जो है स्टूडेंट्स वो 3 का मल्टीपल होंगे यानी कि 3x और जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो 5 का मल्टीपल होंगे यानी कि 5x। अब इन दोनों को चूंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और टोटल 40 हैं तो इन दोनों को ऐड कर लें, p प्लस f पास प्लस फेल इक्वल्स टू 8x आ जाएगा और ये हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। यहाँ से 8 से कट जाता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें चूंकि फाइंड करना फेल स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 × 5, सो 25 स्टूडेंट्स विल फेल। तो हमारे पास C आंसर आ गया इसका, C इज आंसर 25 फेल स्टूडेंट्स। A/B is 2:3, वैल्यू ऑफ A is 8, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B। हमें यहाँ पे A और B की रेशियो गिवन है और A हमें गिवन है 8 है, तो ये 8 जो है ये 2 का 4 टाइम है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, तो जो B का आंसर होगा वो 3 का 4 टाइम होगा। B का आंसर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, सो C आंसर आ जाएगा इसका। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं A का जो आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, A इक्वल टू 2x, और B का जो आंसर होगा वो इसकी रेशियो 3 का मल्टीपल होगा यानी कि B इक्वल टू 3x। अब हमें यहाँ पे A का आंसर गिवन है तो A के सामने यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 8 आ गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 3 × 4 12 आंसर, सो C ऑप्शन इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ A/B is 2:3, the difference between their values is 10, what is the value of B। हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है अगेन, और A और B की रेशियो में गिवन है। चूंकि B की वैल्यू फाइंड करनी है तो B की रेशियो 3 है, तो 3 पे 10 3 पे डिवाइड नहीं होता, 23 पे डिवाइड नहीं होता है, और इसी तरह से 60 और 30 ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 30 या 60 इसका आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन हमने क्रॉस कर दी हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं A का आंसर होगा इसकी रेशियो 2 का मल्टीपल, B का आंसर होगा इसकी रेशियो 3 का मल्टीपल, और डिफरेंस बिटवीन देम, अब इनमें देख सकते हैं जिसकी रेशियो बड़ी हो वो नंबर बड़ा होता है और जिसकी रेशियो छोटी हो वो नंबर छोटा होता है। और हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंस होगा B माइनस A। अब B माइनस A 3x में से 2x माइनस कर दें, या ये कह लें B की वैल्यू पुट कर दी 3x माइनस A की वैल्यू पुट कर दी 2x, और ये डिफरेंस हमें गिवन है, ये डिफरेंस दिया हुआ है 10 के इक्वल,
तो इक्वल टू 10 रख देंगे। 3x माइनस 2x, x बच गया, x इक्वल टू 10 आ गया। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू b की, चूंकि फाइंड करनी है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 10, तो 30 इज द आंसर। 30 आंसर मतलब सी ऑप्शन। इन zoo, deer and lions are in ratio 5:2. If there are 20 deers, how many lions are there? अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। जू में डियर एंड लाइन्स की रेशियो है, इसका मतलब यहाँ पे डियर की रेशियो 5 है और लाइन्स की रेशियो 2 है, और हमें यहाँ पे देर आर 20 डियर्स बताया हुआ है, लाइन्स फाइंड करना है। यानी कि 2 के टेबल में कौन कौन से आंसर 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ये डी ऑप्शन नहीं हो सकती, ये क्रॉस कर देंगे। अब हमें यहाँ पे जो डियर्स हैं वो उनकी रेशियो 5 है, तो डियर्स होंगी 5 का मल्टीपल, और हमें यहाँ पे ये गिवन है, ये इक्वल्स टू 20 पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 यानी कि 4। इट मीन्स लाइन्स जो होंगे वो 2 का 4 टाइम होंगे, लाइन्स होंगे 2x और x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 4, 8। 8 इज द बी ऑप्शन, ये आंसर आ गया इसका बी। एन आइसक्रीम शॉप इज ऑफरिंग 3 फ्लेवर्स, मैंगोज, banana and vanilla. One day total cup 900 cup were sold and the ratio of mangoes to banana to vanilla is 5:12:3. How many vanilla cups were sold? वनीला कप्स कितने सेल हुए वो हमने बताना है। यहाँ पे हमें तीनों का टोटल बताया हुआ है। टोटल जो है वो तीनों कप्स, तीनों फ्लेवर्स का वो 900 कप्स हैं, और तीनों की जो रेशियोज हमें गिवन है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। मैंगो की रेशियो है जी 5, बनाना है 12 सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे वनीला है। ये हमारे पास इनकी रेशियोज गिवन है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे हाउ मैनी वनीला कप वर सोल्ड। इसका मतलब आंसर हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन, ये सारे ही ऑप्शन 3 के मल्टीपल हैं, 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे मैंगोस, इनका आंसर होगा 5 का मल्टीपल, इसकी रेशियो 5 है। बनाना की रेशियो 12 है, तो इसका आंसर 12 का मल्टीपल होगा। वनीला की रेशियो 3 है, इसका आंसर 3 का मल्टीपल होगा। और इनका टोटल दिया हुआ है, लिहाजा तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करने से आंसर 900 होना चाहिए। 5x प्लस 12x प्लस 3x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x। 20x यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। अब हमें चूंकि वनीला का टोटल फाइंड करना कितनी सेल हुई है, यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें 135 होता है। सो इट मीन्स बी ऑप्शन, तो बी इसका आंसर आ गया। In a jar there are 76 marbles of 3 colors, red, white and blue. If red ratio white is 2:3 and white ratio blue is 2:3, then how many of them are red? हमने रेड मार्बल्स जो है वो टोटल फाइंड करने हैं कि कितने रेड मार्बल्स हैं। हमें यहाँ पे रेशियो दी हुई है, रेड और वाइट की रेशियो दी है 2:3, तो रेड रेशियो वाइट ये हमें गिवन है 2:3। इसी तरह से वाइट रेशियो ब्लू हमें गिवन है, वाइट रेशियो ब्लू ये भी गिवन है 2:3। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों में वाइट कॉमन है, दोनों रेशियोज में, तो ये वाइट कॉमन है। इसी तरह से क्या इस कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पे नंबर कॉमन है दोनों में, तो नंबर ये सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। लिहाजा हम इसको सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, एंड 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। लिहाजा हमें यहाँ पे सर्कल में नंबर 6 चाहिए। तो यहाँ पे सर्कल में 6 बनाने के लिए हम फर्स्ट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 6 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सेकंड रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इससे भी 3 2 6, तो ये सर्कल में हमारे पास 6 आ जाएगा। दोनों में सर्कल में हमारे पास नंबर सेम हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 6। तो अब हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रेशियो को तो ये आ जाएगा 2 2 4 इंटू 2 3 6। सेकंड रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, रेशियो 3 3 9। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दोनों रेशियोज के अंदर ये सर्कल में जो नंबर है वो सेम आ गया है। इसका मतलब हम इनको तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। हमारे पास तीनों रेशियोज है, रेड रेशियो वाइट रेशियो ब्लू, और इन तीनों को कंबाइन करके लिखते हुए रेड हमारे पास ये सर्कल से ऊपर, और ये यहाँ पे रेड है तो रेड की जगह पे 4 आ गया हमारे पास, तो इसकी जगह 4 लिख देंगे। इसी तरह से सर्कल में हमारे पास वाइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सर्कल में 6 आता है,
तो यहाँ पे इसकी जगह पे वाइट की रेशो 6 हो जाएगी। और सिमिलरली बी हमारे पास सर्कल से नीचे है यहाँ पर, तो राइट साइड पे नीचे नंबर जो है 9 है, तो यहाँ पे इसकी रेशो आ जाएगी 9। अब चूंकि हमें रेड मार्बल्स फाइंड करने हैं और रेड की रेशो हम यहाँ पे देख सकते हैं, रेड की रेशो हमारे पास 4 है, तो जो आंसर्स हमारे पास ऑप्शन में से 4 पे डिवाइड नहीं होते हैं, 30 जैसे 4 पे डिवाइड नहीं होता, क्रॉस कर देंगे। 35 4 पे डिवाइड नहीं होता, इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस ए और बी बच गई हैं। तो अब इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन सा हो सकता है। तो रेड हमारे पास है जी, 4 का मल्टीपल होंगे रेड मार्बल्स, वाइट मार्बल्स जो है वो इसकी रेशो 6 का मल्टीपल होंगे, और ब्लू मार्बल्स जो है वो इसकी रेशो 9 का मल्टीपल होंगे। इनका चूंकि हमें यहाँ पे टोटल गिवन है तो इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो ये 76 आना चाहिए, आर प्लस बी प्लस डब्ल्यू तीनों का सम, और दूसरी साइड पे 4x प्लस 6x प्लस 9x ये बनता है 19x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 76 को 19 पे डिवाइड कर दें तो आंसर 4 आता है। अब हम यहाँ पे रेड मार्बल्स फाइंड करने तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, 4x की जगह पे 4 पुट किया तो 16, और 16 हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है, लिहाजा इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। The sum of 95,000 is to be divided among A, B and C in such a way that A ratio B is 2:3 and B ratio C is 2:3 also. What will be the share of A? A का शेयर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जबकि हमारे पास A रेशो B गिवन है, A रेशो B ये हमें गिवन है 2:3, और इसी तरह से B रेशो C हमें गिवन है, B रेशो C ये रेशो भी हमारे पास है 2:3। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉमन लेटर हमारे पास B है और इसकी जगह पे नंबर हमारे पास डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पे हम इसकी सेम बना लेंगे एलसीएम लेके। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 होता है, तो यहाँ पे हम क्या 6 बनाने के लिए फर्स्ट रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड रेशो को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रेशो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 आर 4 प्लस 2 3 आर 6, सेकंड रेशो को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 आर 6 एंड 3 3 आर 9। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इस सर्कल में बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो सेम है, 6 आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये इनकी ए बी सी तीनों की रेशो आ जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी, ए की जगह पे 4 आ जाएगा, सर्कल में बी की जगह पे 6 आ जाएगा और सी की जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंगली सर्कल से नीचे 9 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है शेयर ऑफ ए का शेयर फाइंड करना है। तो एक ऐसा आंसर जो 4 पे डिवाइड होता हो वो ए का आंसर हो सकता है, और जो आंसर्स ए पे 4 पे डिवाइड होते हैं हम देख लेते हैं। 8003 ये 4 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये ए पे 4 पे डिवाइड नहीं होते। इसी तरह से फर्स्ट 2 डिजिट 409 ये भी 4 पे डिवाइड नहीं होते, ये भी नहीं होगा। 32 4 पे डिवाइड हो जाता है, ये आंसर इसको पॉसिबल हो सकता है, या 20,000 ये इसका आंसर पॉसिबल हो सकता है, ये 004 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब बी सी और डी में से इसका आंसर हो सकता है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। ए का आंसर हम यहाँ पे उसका 4 का मल्टीपल यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4x। बी का जो शेयर होगा वो उसकी रेशो 6 का मल्टीपल होगा यानी कि 6x, और सी का जो शेयर होगा वो उसकी रेशो 9 का मल्टीपल होगा यानी कि 9x। अब इन तीनों की जो टोटल अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी वो 95,000 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसकी जगह हम लिख देते हैं 95,000, और इसी तरह राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो 4x प्लस 6x प्लस 9x तो ये बन जाएगा 19x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 95,000 को हम 19 पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा 1995 से, तो ये आंसर आ जाएगा 5000। अब हमें ए का आंसर फाइंड करना है तो 4 इंटू 5000 ये इसका आ जाएगा जी 20,000, सो डी इज द आंसर। ए बी सी एग्री टू डिवाइड a profit in the ratio of 2:4:7. What is the sum of their greatest and smallest share out of the profit of 52,000? अब 3 पर्सन है उनकी प्रॉफिट का जो इसमें शेयर जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को जिस रेशो में, वो है जी 2:4:7। इसका मतलब ए की रेशो 2 होगी, बी की रेशो 4 होगी और सी की रेशो 7 होगी। व्हाट इज सम ऑफ देयर ग्रेटेस्ट? इनमें तीनों में जो सबसे ज्यादा जिसको शेयर मिलेगा उसका, एंड द स्मॉलेस्ट जिसको सबसे कम शेयर मिलेगा उसका, दोनों का हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना। अब जो सबसे कम शेयर मिलेगा वो ए को मिलेगा क्योंकि उसकी रेशो सबसे स्मॉलर है, और जो लार्जेस्ट रेशो है वो सी की है, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट शेयर मिलेगा वो सी को मिलेगा। इसका मतलब ए और सी दोनों का सम फाइंड करना है। दोनों का सम फाइंड करना है,
ए की रेशियो हमारे पास है 2, सी की रेशियो 7, तो 2 और 7 दोनों को प्लस कर दें तो ए प्लस सी दोनों की जो रेशियो बनती है वो बनती है 9। तब हम देखते हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि इनके आंसर जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज का मल्टीपल होते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट सम पूछा गया है तो हम सम ऑफ रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा जो आंसर होगा वो इसकी रेशियो का ही मल्टीपल होगा। अब 9 पे 28,000 डिवाइड नहीं होता, 24,000 नहीं होता, 44,000 नहीं होता, तो यहाँ पे 36,000 डिवाइड हो जाता है, लिहाजा 36,000 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब इसको अगर आपने इसको फाइंड करना हो तो ए का शेयर हमारे पास होगा इसकी रेशियो 2 का मल्टीपल, बी का शेयर होगा इसकी रेशियो 4 का मल्टीपल, सी का शेयर होगा इसकी रेशियो 7 का मल्टीपल। अब इन तीनों का हमें यहाँ पे प्रॉफिट का सम दिया होगा तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये प्रॉफिट टोटल होगा जो कि 52,000 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2x प्लस 4x प्लस 7x इसको तीनों को ऐड कर लेंगे, ये बनता है 13x। तो यहाँ पे 13x से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 52,000 को हम डिवाइड कर देंगे 13 पे तो ये आंसर आ जाएगा 4,000। अब हमें फाइंड करना है ए और सी का सम, तो ए का रेशियो थी 2x, सी की रेशियो उसका शेयर था 7x, 2x प्लस 7x ये बन जाता है 9x। अब 9x में x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 36,000, जो कि हम ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शन को जो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है, उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो सकती तो सम टाइम एक ही ऑप्शन बचेगी जैसे कि इस क्वेश्चन में था, या दो ऑप्शन हो सकती हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने डोमेन को जो है वो स्मॉलर बना सकते हैं, या ये कह लें कि अगर हमें गैस वर्क भी करना पड़े, हमें पॉसिबिलिटी हो गैस करना पड़े, तो वहाँ पे हम ऐसे ऑप्शंस को ना चेक करें, टिक करें, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 partners agree to divide their profit in the ratio 2:4:7. What is the difference of the greatest and smallest share in profit if the profit of second partner is 8,000? अब फर्स्ट पार्टनर की प्रॉफिट में उसके रेशियो है 2, उसका शेयर है 2, सेकंड पार्टनर का शेयर है 4 और थर्ड पार्टनर का शेयर है 7। तो हमें यहाँ पे सेकंड पार्टनर का शेयर बताया गया है, सेकंड पार्टनर का जो शेयर होगा वो हमें है 4, तो 4 का मल्टीपल यानी कि 4x होगा, और ये हमें यहाँ पे गिवन है सेकंड शेयर पार्टनर का शेयर है 8,000, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8,000 डिवाइड बाई 4, 2,000 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट शेयर होगा थर्ड पार्टनर का और स्मॉलेस्ट शेयर होगा फर्स्ट पार्टनर का। इसका मतलब थर्ड पार्टनर और फर्स्ट पार्टनर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये हमने फाइंड करना था। तो ये थर्ड पार्टनर का शेयर हमारे पास 7x, फर्स्ट पार्टनर का शेयर 2x, तो दोनों को हम यहाँ पे माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5x। x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2,000, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5 into 2,000, तो आंसर आ जाएगा 10,000, और 10,000 हमारे पास इसका ऑप्शन ए में मौजूद है, लिहाजा इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। इन हॉस्पिटल ए रेशियो ऑफ ENT पेशेंट टू कार्डियोलॉजी पेशेंट इज 9:11। इन हॉस्पिटल बी द रेशियो इज 7:10। अब यहाँ पे दो हॉस्पिटल्स हैं, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया। हॉस्पिटल ए में ENT और कार्डियोलॉजी पेशेंट की रेशियो गिवन है, हॉस्पिटल बी में ENT और कार्डियोलॉजी की रेशियो गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज विच हॉस्पिटल हैज मोर ENT पेशेंट्स। किस हॉस्पिटल में ENT पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे ये उनके दरमियान रेशियोज हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हो सकता है हॉस्पिटल ए में ENT के ओनली 9 पेशेंट हों और कार्डियोलॉजी के 11 हों, जबकि हॉस्पिटल बी में इनका मल्टीपल हो सकते हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल बी में 7 और 10 पेशेंट ही हो सकते हैं और ए में मल्टीपल हो सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे रेशियोज की बेसिस पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अनलेस कि हमें उनकी एक्चुअल फिगर कोई ना कोई मालूम हो। तो लिहाजा यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकें किस हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट्स ज़्यादा हैं और कौन से कम हैं। सो आंसर इज डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमिन, डेटा इज इनसफिशिएंट। कंप्लीट डाटा नहीं है, इनकम्प्लीट डाटा है, लिहाजा हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट डिटरमिन नहीं कर सकते। इन लाहौर द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इंटरनेट यूजर इज 1:4। द नंबर ऑफ मेल यूजर increased by 20% and female users increased by 10%.
व्हाट इज़ द ओवरऑल इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स इन लाहौर। हमने ये फाइंड करना कि टोटल कितने यूजर्स इंक्रीज हो गए, कितने %। अब मेल और फीमेल की हमें रेशो यहाँ पे गिवन है, वो है 1:4। सपोज हम ये कर लेते हैं, मेल 100 थे और उसमें 20% इजाफा हो गया, तो 100 मेल्स ये इंक्रीज होके 100 थे, उसमें 20% का इजाफा हुआ है, तो ये बन गए 120। इसी तरह से फीमेल्स, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएंगे 400। तो 400 में 10% का इजाफा होना है, तो 10% 400 का होता है 40, तो 40 का इजाफा हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 440। अब ये पहले हमारे पास ये टोटल हमारे पास जो यूजर्स थे वो 100 + 400 वो 500 थे। अब इंक्रीज होने के बाद ये जो बन गए यूजर्स हमारे पास 440 + 120 ये बन गए 560। अब यहाँ पे ये इजाफा हुआ, हमारे पास 60 यूजर्स पहले से बढ़ गए हैं। अब 60% जो यूजर्स इंक्रीज हुए उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। 60 यूजर्स का इजाफा हुआ है इन 500 यूजर्स, तो इसका मतलब हमारी जो इंक्रीज परसेंटेज आएगी, इंक्रीज परसेंटेज वो 60 का इजाफा हुआ है इन 500 यूजर्स, मल्टीप्लाई परसेंटेज फाइंड करनी तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 0 से कट जाएंगे। 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12% इजाफा हो गया ओवरऑल इंटरनेट यूजर्स में। सो आंसर इज बी ऑप्शन। The sum of 25 80s divided among A, B and C such that A is part of sum is half of B's part and B's part is 2/3 of C's part. How much will B get? अब यहाँ पे हमारे पास रेशियोज गिवन है। A is part of sum यानी कि A is equals to is half of B ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से B's part is 2/3 of C, तो B's part is 2/3 of C। अब यहाँ से हम रेशियोज की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। ए और बी की रेशियो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ए को हम इधर डिवाइड कर दें, ये A/B + 1/2। यहाँ पे सी को डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा B/C = 2/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A/B is 1/2, B/C is 2/3। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉमन लेटर है B और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 2 जो कि ऑलरेडी सेम है। तो लिहाजा हम यहाँ पे A/B/C को इस तरह से लिख सकते हैं कंबाइन करके कि A का आंसर 1 आ जाएगा, B सर्कल में उसका आंसर 2 और C सर्कल से नीचे उसका आंसर 3। तो ये ABC की रेशियोज आ गई। अब हमें B का पार्ट फाइंड करना है, तो B की रेशियो हमारे पास 2 है। 2 पे ये सारे इवन नंबर हैं, तो 2 पे ये सारी ऑप्शन डिवाइड हो जाता है। बस A का आंसर आएगा 1 का मल्टीपल, का आंसर होगा 2 का मल्टीपल, C का आंसर होगा 3 का मल्टीपल और इन तीनों का हमें सम गिवन है, तो तीनों का सम है 25 80 इक्वल्स टू 1x + 2x + 3x 6x आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 25 80 को 6 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर हमारे पास आ 430। अब x की वैल्यू 430 आ गई, हमें b का फाइंड करना है। b में इसको पुट कर दें, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 430 = 860 और 860 हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है, लिहाजा ये इसका आंसर आ गया 860। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।